के 30 दिन बाद बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की, पाकिस्तान अब कोई हरकत करता है तो घुस कर मारेंगे। बीएसएफ ने कहा पाकिस्तान के पोस्ट तबाह करेंगे, तिरंगा फहराएंगे, पाकिस्तान पर कभी विश्वास नहीं कर सकते हम। पाकिस्तान आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद 30 दिन पर बीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाक को चेतावनी दी। इस पीसी के दौरान, ब्रीफिंग के दौरान बीएसएफ ने साफ कहा पाकिस्तान ने अब कोई हरकत की तो घुसकर मारेंगे और पाकिस्तान जानता है कि उसने छेड़ा था तो भारत ने कैसे उसको छोड़ा नहीं और कैसे जवाब दिया है। पाकिस्तान के पोस्ट तबाह करेंगे। ये वो देश है जो आतंक में पूरे गले तक लिप्त है। ये अपने सैनिकों की जान की परवाह नहीं करता और अपने सैनिकों को यदि जान दे दें तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। जो इस बार सीखा है हमने, इस 9 और 10 को जो असली लड़ाई यहाँ जम्मू सीमांत में ही लड़ी गई, यहाँ बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और अपनी रणनीति पे हम दोबारा से कार्य कर रहे हैं। किस तरह हम अपने मोर्चे मजबूत करें, किस तरह नए हथियार लाएं, किस तरह से हमारे जवानों का ड्रिल होना चाहिए, किस तरह प्रदर्शन होना चाहिए। और इस बार तो विश्वास रखिए पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे और उनकी पोस्टों पर सीमा सुरक्षा बल का और देश का ही झंडा। हालांकि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के कुछ जवान घायल हो गए, लेकिन उनका जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत की, गुरसिमरन की बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि अभी भी उनको मौका मिलेगा तो एक बार वो फिर से घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सुनिए। व्यासदेव साहब, आप जब वहां पर थे काफी फायर आ रहा था, तब अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, यही था कि रिटेलिएट करना है? हमारा यही उद्देश्य था कि हमने जो है काउंटर पार्ट के फायर को जो है नाकाम करना है और उसको आगे बढ़ने से रोकना है और अपने फायर से उसको ज़बरदस्ती से जवाब देना है, उसको नस्तना बूद करना है। सर, लगातार आपके ऊपर ड्रोन से हमले पाकिस्तान कर रहा था, आप लोग उसे विफल भी कर रहे थे। किस तरह की वो स्ट्रेटजी आप लोगों ने उस तरफ उस वक्त बनाई थी, क्योंकि फायर बहुत ज़्यादा था उस वक्त? फायर बहुत तेज़ी से आ रहा था। हमने अपने पहले जवानों को जो था सतर्क कर रखा था कि किस तरह उनके जवाब उनके हमले का जो है जवाब देना है। उसको ड्रोन को मारने के लिए हमने जो है LMG का इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे। बाकी दूसरे जवानों को, बाकी दूसरे हमले को नाकाम करने के लिए हमने MMG, AD मार्गन और AGS का जो है फायर किया, जिससे दुश्मन का जो हौसला काफ़ी पस्त हुआ और वो भागने BOP छोड़कर अपनी भागने में मजबूर हुआ। हमारे को ऐसा दिखने में भी मिला है। सर, आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना हुआ है। 1 महीने बाद आप जब देखते हैं पीछे, आपने जो है अपनी टांग गंवाई है, हौसले में कोई फ़र्क आया? हौसले में सर कोई फ़र्क नहीं है। मुझे इस टांग गंवाने का कोई कमज़ोरी नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने को गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं मेरे उन सभी साथियों को जिन्होंने जो पहले शहीद हुए हैं, उन सभी के लिए जो मैं अपना गर्व महसूस कर रहा हूँ। और मैं अभी ठीक हो गया हूँ। एक लगभग 25 दिन के बाद मैं ठीक होकर अभी बाहिनी मुख्यालय में आया हूँ। मैं अभी आगे इस प्रकार के कई सिंदूर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। ये टीम वर्क है, टीम वर्क। हमने इसकी तैयारी की थी और सभी तैयार थे। हमें मालूम था कि पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत ज़रूर करेगा और उसके अनुसार तैयारी की, ट्रेनिंग की और किसी भी जवाब का उनके मुकाबला करने के लिए हम तैयार थे। बृजमोहन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है उस दिन पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए थे। बृजमोहन साहब, हुआ क्या था जब आप वहाँ पे मौजूद थे? लगातार फायर बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं सीमा सुरक्षा बल का सिपाही हूँ, देश की प्रथम रक्षा पंक्ति का प्रहरी। रात को जब मेरी BOP पे फायर आया तो हम लोग पहले से तैयार थे। हमने ज़बरदस्त फायर किया क्योंकि मेरे सामने पाक BOP थे। रात को 12-1 बजते मैंने BOP को 99% नष्ट नाबूद कर दिया, क्योंकि मैंने CGRL, AGS मोटर से लगातार HE बम गिराए। सुबह होते होते मैंने लगभग फायर बंद करवा दिया सामने से। उसके बाद मेरे इरादा बहुत बुलंद और मेरे ट्रुप्स के इरादा बहुत बुलंद थे, क्योंकि हमारे शिवसा को पीछे से पूरा मेरे को हौसला दिया जा रहा था। अगर ये RT और ड्रोन का फायर ना हुआ होता तो मैं सुबह सामने वाली BOP में तिरंगा लगा देता।
तो आप समझिए हौसला क्या है कि सामने वाले बीओपी पे तिरंगा लहराता। सर अभी जो है आपको हिट हुआ, गले पे हिट हुआ, चेहरे पे हिट हुआ, हौसले में कोई कमी? बिल्कुल नहीं सर, मैं कई सिंदूर ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ।